चलिए अध्याय 12 में हम सभी पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके गतिविधि 1 में दिया है कि ये किन के काम आएंगे, मिलान कीजिए। जैसे चश्मा है तो चश्मा को यहाँ पे मिलान किया गया है जिनके देखने में कठिनाई हो। फिर बैसाखी का यहाँ पे मिलान किया गया है जिनको चलने में कठिनाई हो। और तिपहिया साइकिल का जिनको चलने में कठिनाई हो। ठीक है। ईयरफोन से यहाँ पे मिलान किया गया है कि जिनको सुनने में कठिनाई हो। और ब्रेल स्लेट का यहाँ पे दृष्टि दिव्यांगों को लिखने के लिए ब्रेल स्लेट का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद छड़ी का दृष्टि दिव्यांगों के चलने के लिए। ठीक है। अब आगे यहाँ पे गतिविधि 2 में दिया गया है, किसी बच्चे को चलने में कठिनाई किन किन कारणों से हो सकती है, सूची बनाइए। देखिए यहाँ पे इसका सूची बनाया गया है। बच्चों को चलने में कठिनाई कुछ प्रमुख कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि विकास संबंधी समस्या, मांसपेशियों की कमजोरी, तंत्रिका तंत्र की समस्या, हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं आदि हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे गतिविधि 3 में दिया गया है लिखने के लिए कि निम्नलिखित तालिका को भरिए। जैसे देखिए इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, व्यक्ति का नाम, दिव्यांगता, प्रसिद्ध का क्षेत्र। तो यहाँ पे सुधा चंद्रन का यहाँ पे फोटो दिया गया है और पूछा जा रहा है कि दिव्यांगता किस अंग से यह दिव्यांग है। तो यहाँ पे पैर से लिखा गया है। प्रसिद्ध किस कारण से है, तो भारतनाट्यम नृत्य और अभिनय में प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आगे दिया गया है रविंद्र जैन जो है वह दृष्टिबाधित है और हिंदी फिल्म, संगीत और गायन में प्रसिद्ध है। जैसे रामायण इत्यादि जितने भी धारावाहिक जो सीरियल उसमें भी इनके संगीत आते हैं, जो जिसके लिए फेमस है ये। आगे दिया गया है शरद गायकवाड़। यहाँ पे इसका बायां हाथ विकृत था। ठीक है। जो बाएं हाथ से दिव्यांग थे। और पैरालंपिक तैराक, इसकी प्रसिद्धि का काम है पैरालंपिक तैराक। आगे दिया गया है इसमें शेखर नायक, इसकी दिव्यांगता क्या है, दृष्टिबाधित, यानी नेत्रों से ये देखने में इसको समस्या है। और यहाँ पे इसकी प्रसिद्धि है क्रिकेटर और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। ठीक है। अब आगे इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है अरुणिमा सिन्हा। इसकी दिव्यांगता जो है वह पैर से है, जो पैर से बाधित है। और इसकी प्रसिद्धि जो है वह पर्वतारोहण से है। ठीक है। वो पर्वतों पर चढ़कर अपना नाम प्रसिद्ध किए। गतिविधि 4 में दिया गया है कि प्रश्न को उत्तर दीजिए। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। ख नंबर में दिया है कि दृष्टि दिव्यांग लोग किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं, तो ब्रेल लिपि में पढ़ते लिखते हैं। अस्थि दिव्यांगता से आप क्या समझते हो, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियां में होने वाले विकलांगता, जो अस्थि दिव्यांगता से हम जानते हैं। ठीक है। श्रवण दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता क्या है, सुनने में कठिनाई होती है। ठीक है। उसको हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। गतिविधि 5 में यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने एक हाथ को शरीर में सटाकर रस्सी या कपड़े से बांध लीजिए। अब आप दूसरे हाथ से कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने में आपने क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस की हैं, लिखिए। तो ऐसा करने से हमें कई कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, जैसे संतुलन बनाए रखना मुश्किल है, लिखने की गति धीमी हो जाती है, इसके अलावा थोड़ा अधिक थकान महसूस होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कठिनाई हो सकती है इसमें। तो चलिए गतिविधि 5 में यहाँ पे देखते हैं। गतिविधि 5 में 6 में दिया गया है, यहाँ पे 6 नंबर गतिविधि है कि वर्ग में आँख पर पट्टी बांधकर पकड़ा पकड़ी का खेल खेलिए। आँख बंधने के बाद होने वाले अनुभव को लिखिए। देखिए इसका आंसर है यहाँ पे, ऐसा करने के बाद कुछ अनुभव इस प्रकार होते हैं कि लगता है कि दृष्टि चली जाती है। वहीं अन्य इंद्रियों जैसे कि स्पर्श, श्रवण और गंध पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। ठीक है। 7 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि जयपुर फूड के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इसे जयपुर लोग के नाम से भी जाना जाता है। घुटने के नीचे के अंग विच्छेदन वाले लोगों के लिए रबर आधारित कृत्रिम पैर है। यह कई मायनों में मिश्रित कार्बन फाइबर प्रकारों से कमतर है। इसे कृत्रिम अंग के लिए एक स्वीकार्य विकल्प बनाती है। गतिविधि 8 में दिया गया है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलकर उनकी दिनचर्या में दिव्यांगता के कारण आ रही कठिनाइयों को जानकर लिखिए। किसी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में आने वाली
सामान्य कठिनाई इस प्रकार है, जैसे कि शारीरिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, रोजगार बाधाएं आदि शामिल हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो दिव्यांग हैं, जो पैर से दिव्यांग हैं या नेत्र से हैं या हाथ पाँव किसी भी तरीके से हैं, उनको बहुत सी कठिनाइयों को और परिश्रमों को झेलना पड़ता है। ठीक है, 9 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, किसी चश्मे की दुकान पर जाकर आँख जांचने वाले चार्ट को गौर से देखिए, फिर उसी प्रकार के चार्ट का निर्माण करके अपने विद्यालय की दीवार पर लगाइए। तो यहाँ तक कुछ हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का जो कंप्लीट हो गया।